हेलो एवरीवन, वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल एट कोचिंग फिल्टर। स्पोकन इंग्लिश का जो हमारा आज का सेशन होने जा रहा है वो एक बाइलिंगुअल सेशन है, जहां चीज़ों को इंग्लिश में एक्सप्लेन करने के साथ साथ मैं उन्हीं चीज़ों को हिंदी में भी आपको डिस्कस करूंगा, ताकि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए ये चीज़ें इक्वली बेनिफिशियल हो। इससे पहले हमारा एक सेशन आ चुका है वोकेबलरी रिलेटेड। उस सेशन में हमने मैरिज से रिलेटेड जो वोकेबलरी है वो डिस्कस करी थी, और हमने सीखा था कि किस तरह चीज़ों को ईजिली आपस में इंटरलिंक करके हमें लॉन्ग टर्म तक उनको याद रख सकते हैं। सेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज भी उसी तरह हम कुछ वोकेबलरी के नए वर्ड्स डिस्कस करने जा रहे हैं, और हम उनको पिक्चर्स के माध्यम से लर्न करने की कोशिश करेंगे। हमारा जो फर्स्ट फ्रेज है वो है अ काउच पोटैटो। देखो, काउच का मतलब होता है सोफा और पोटैटो का मतलब होता है आलू, लेकिन इसको लिंक कैसे किया जाए? तो एज इन द पिक्चर, इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि एक टीवी है, और एक टीवी के सामने ऐसा प्रतीत होता है कि एक इंसान रिमोट लेके बैठा है। तो इस तरह के लोग जो अपना पूरा टाइम टीवी देखने में बिताते हो, यानी समवन हु स्पेंड्स अ लॉट ऑफ टाइम सिटिंग इन काउच एंड वाचिंग टीवी, तो उन लोगों को आप बोलते हो अ काउच पोटैटो। लेकिन टीवी, कॉच पोटेटो, इनको लिंक कैसे किया जाए? तो आप सीधा सा आइडिया ये लगाइए कि कोई इंसान अगर पूरे दिन सोफे में बैठा है और टीवी देख रहा है, तो ऑब्वियसली बात है वो इंसान मोटा हो जाएगा। तो कॉच पोटेटो एक ह्यूमरस वे में उन लोगों के लिए यूज किया जाता है जो अपना पूरा दिन बिल्कुल लेजीनेस में बिताते हैं, पूरे दिन बिल्कुल लेजी यानी आलस में भरे रहते हैं, लेजीनेस में भरे रहते हैं, और पूरे दिन टीवी देखते रहते हैं। यानी टीवी के बहुत हद तक शौकीन लोग जो होते हैं, उनके लिए आप ये टर्म यूज करते हैं काउच पोटेटो। हमारा जो नेक्स्ट फ्रेज है वो है इन हॉट वाटर। इन हॉट वाटर का मतलब होता है टू बी इन अ ट्रबल। एज इन द पिक्चर, जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा है कि एक इंसान एक बच्चे को डांट रहा है, यानी कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, कोई सीरियस सिचुएशन है। या आप सीधा सा आइडिया ये लगाइए कि इन हॉट वाटर का मतलब क्या होता है। इन हॉट वाटर की अगर मैं बात करूं, तो मान लीजिए किसी इंसान को उठा के गर्म पानी में डाल दिया जाए, तो वो इंसान जल्दी से जल्दी उस गर्म पानी से बाहर आने की कोशिश करेगा, क्योंकि उस इंसान का जो शरीर है वो उस गर्म पानी को सहन नहीं कर पाएगा। तो इससे हम इजीली आइडिया लगा सकते हैं कि इन हॉट वाटर का मतलब हो गया टू बी इन अ ट्रबल, टू बी इन अ वेरी सीरियस सिचुएशन, या बहुत ही विपरीत परिस्थिति में घिरे होना, या बहुत ही गहरी समस्या में घिरे होना। हमारा जो नेक्स्ट फ्रेज है वो है अ पीस ऑफ केक। अ पीस ऑफ केक का जो मतलब होता है वो डायरेक्ट मीनिंग होता है एन ईजी टास्क। अब इस पिक्चर में आपको दिख रहा है कि एक लेडी है जो कि इजीली केक एंजॉय कर रही है, यानी केक खा रही है। या मान लीजिए किसी इंसान को एक केक का टुकड़ा दिया जाए, केक दिया जाए, तो उसको बोला जाए कि इसे खाओ, तो ये अपने आप में बहुत ईजी टास्क होता है। पीस ऑफ केक का मतलब होता है कोई भी ऐसा काम जिसे करना बिल्कुल ईजी हो। वहां आप जो टर्म यूज करते हो वो होता है अ पीस ऑफ केक। हमारा जो नेक्स्ट फ्रेज है वो है कूल एज अ कुकुम्बर। कूल एज अ कुकुम्बर का मतलब होता है वेरी काम एंड रिलैक्स पर्सन। जैसे कि बहुत से लोग होते हैं जो बहुत शांत रहते हैं, बहुत खुशमिजाज लोग होते हैं, उनके लिए आप ये फ्रेज यूज करते हो कूल एज अ कुकुम्बर। हमारा जो नेक्स्ट फ्रेज है वो है ईट लाइक अ बर्ड। ईट लाइक अ बर्ड का जो डायरेक्ट मीनिंग होता है वो होता है टू ईट इन अ वेरी लिटिल अमाउंट, या बहुत कम मात्रा में खाना। जैसे कि इस पिक्चर में आपको दिख रहा है कि एक पक्षी दाने अनाज के दाने हैं जो एक पक्षी खा रहा है। या आप सीधा सा आइडिया ये भी लगा सकते हो कि एक पक्षी है वो आखिर कितना खा सकता है। हमें सबको पता है कि पक्षी बहुत कम मात्रा में खाते हैं। तो ईट लाइक अ बर्ड का मतलब होता है बहुत कम मात्रा में खाना, या टू ईट इन अ वेरी लिटिल अमाउंट। या मान लीजिए कि आप किसी इंसान को देखते हो और जो बहुत कम मात्रा में खाता हो। अक्सर ऐसे लोग मिलते कम है, क्योंकि जब भी खाने की बात आती है लोग बहुत ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, लेकिन फिर भी कोई ऐसा इंसान दिखे जो बहुत कम मात्रा में खाता हो, तो आप उसके लिए ये फ्रेज यूज कर सकते हो कि ईट लाइक अ बर्ड। हमारा जो नेक्स्ट फ्रेज है वो है ईट लाइक अ हॉर्स। अब आप सीधी सी बात है, एक घोड़े की अगर मैं बात करूं, या इफ आई टॉक अबाउट अ हॉर्स, तो वो कितना ज्यादा मात्रा में खाएगा ये हमें सबको पता है। ऑब्वियस सी बात है कि घोड़ा है तो बहुत ज्यादा मात्रा में खाएगा। तो ईट लाइक अ हॉर्स का मतलब होता है टू ईट इन सो मच अमाउंट, या बहुत ज्यादा मात्रा में खाना। एज इन द पिक्चर आप देख सकते हो कि किस तरह ये लेडी खाने में इस तरह मशगूल है कि उसको खाने के अलावा कुछ नहीं दिख रहा। तो ईट लाइक अ हॉर्स का मतलब होता है, ये टर्म उन लोगों के लिए यूज होता है जो बहुत ज्यादा खाने के शौकीन होते हैं। जैसे हम शादी ब्याह में देखते हैं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे ही खाना शुरू हुआ बस उस पर टूट पड़ते हैं, 2 प्लेट ले ली, 4 प्लेट ले ली। तो उन लोगों के लिए जो आप ह्यूमरस वे में जो टर्म यूज करते हो, जो फ्रेज यूज करते हो, या आप बोल सकते हो कि ही और शी ईट्स लाइक अ हॉर्स, यानी वो तो बिल्कुल घोड़े की तरह देखो कैसे खा रहा है। हमारा जो नेक्स्ट फ्रेज है वो है स्मार्ट कुकी। स्मार्ट कुकी का जो डायरेक्ट मीनिंग होता है वो होता है एन इंटेलिजेंट पर्सन। एज इन द पिक्चर यू कैन गेट द आइडिया। जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिख रहा है कि एल्बर्ट आइंस्टीन जो दुनिया के बहुत बड़े साइंटिस्ट रहे हैं, और जिनके इन्वेंशन से सॉरी पूरी ह्यूमैनिटी को काफ़ी हद तक बेनिफिट हुआ है। तो स्मार्ट कुकी का मतलब होता है एन इंटेलिजेंट पर्सन, या एक बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति। हमारा जो नेक्स्ट फ्रेज है वो है अ बैड एप्पल। अ बैड एप्पल का मतलब होता है एक खराब सेब या एक सड़ा सा सेब। सीधी सी बात ये है, मान लीजिए किसी ग्रुप में एक
एक जो सेब का ग्रुप है उसमें एक सेब खराब हो तो ऑब्वियस सी बात है वो सारे सेब को खराब कर देगा। जैसे हमने बचपन से ये सुना है कि एक खराब सेब पूरे सभी सेब की पूरी पेटी को खराब कर देता है या पूरे ग्रुप को खराब कर देता है। एज इन द पिक्चर यू कैन गेट द आइडिया कि किस तरह सारे अच्छे सेबों के बीच में एक खराब सेब पड़ा है और धीरे धीरे साइड के सेब भी खराब होना शुरू हो गए हैं। तो अ बैड एप्पल का मतलब होता है अ बैड और करप्टेड पर्सन इन अ ग्रुप, यानी कोई ऐसा कोई अच्छा ग्रुप हो जिसमें एक आदमी खराब निकल जाए, धीरे धीरे उस पूरे ग्रुप को खराब कर दे, तो उस सिचुएशन में आप उस पर्टिकुलर इंसान को बोलते हो अ बैड एप्पल। हमारा जो नेक्स्ट फ्रेज है वो है अ हार्ड नट टू क्रैक। अ हार्ड नट टू क्रैक से आप इजीली आइडिया ये लगा सकते हो, देखो पिक्चर में आपको दिख रहा है कि हार्ड नट टू क्रैक जो आपका फ्रेज है और उस पिक्चर उसको लिंक कैसे किया जाए। ये आदमी जो है वो माउंटेनियरिंग कर रहा है और माउंटेनियरिंग अपने आप में बहुत रिस्की टास्क होता है, यहाँ आपका लाइफ रिस्क होता है, आपकी जान भी जा सकती है। तो कुछ ऐसे काम जो अपने आप में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो वहाँ आप जो टर्म यूज़ करते हो वो होता है अ हार्ड नट टू क्रैक। या सीधी सी बात करूं मैं आपको कि आपको कोई ऐसी नट दे दी जाए जिसको आपको तोड़ के खाना हो और वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो, तो ऑब्वियस सी बात है इसको खाना बहुत डिफिकल्ट होगा। तो हार्ड नट टू क्रैक का मतलब होता है समथिंग विच इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डू। हमारा जो नेक्स्ट फ्रेज है वो है वंस इन अ ब्लू मून। अब आप इसका जो डायरेक्ट सॉरी इसका जो डायरेक्ट मीनिंग होता है वो होता है वेरी रेयर, या ऐसी चीज जो बहुत कम दिखाई देती है, जो बहुत कम घटित होती है। अब आप मुझे खुद ये बताइए कि इस तरह का जो मून है या इस तरह का चांद है वो आपने आज तक कब देखा है। ऑब्वियस सी बात है कि या तो कभी देखा नहीं होगा या बहुत रेयर केस में या कहीं टीवी में कहीं न्यूज में वहां आपने इस चीज को देखा होगा। तो वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है ऐसी चीज जो बहुत रेयरली हैपन होती है या बहुत ही गिने चुने अवसरों पर घटित होती है। मान लीजिए कि देश के राष्ट्रपति की बात की जाए, देश के राष्ट्रपति की अगर मैं बात की जाए तो वो आपके गांव, आपके शहर या आपके जिले में कब आएंगे। या तो पहली बात तो है कि 99.99% चांसेस होते हैं कि ऐसे वीआईपी आते नहीं हैं, आते भी है तो बहुत रेयर केस में आते हैं। तो ऐसी घटनाएं जो बहुत रेयरली हैपन होती है, बहुत कम मात्रा में घटित होती है, उनके लिए जो आप फ्रेज यूज करते हो वो होता है वंस इन अ ब्लू मून। ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट फ्रेज है वो है ड्रिंक लाइक अ फिश। अब आप मुझे सीधी सी बात बताइए कि कोई आदमी अगर फिश यानी मछली की तरह अगर पीने लग जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है वो बहुत ज़्यादा पीता है। जिस तरह मछली पूरे दिन पानी में डूबी रहती है या पानी में ही रहती है, उसी तरह ये फ्रेज जिन लोगों के लिए यूज होता है वो लोग ऐसे होते हैं जो पूरे दिन शराब के नशे में डूबे रहते हैं। तो ड्रिंक लाइक अ फिश का मतलब होता है ड्रिंक एक्सेसिव अमाउंट ऑफ अल्कोहल और वाइन। ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा मात्रा में शराब का सेवन करते हैं उनको आप बोलते हो ड्रिंक लाइक अ फिश। हमारा जो नेक्स्ट फ्रेज है वो है एवरी क्लाउड हैज अ शाइनी लाइन। अब आपको इस पिक्चर में इजीली दिख रहा है कि किस तरह एक गहरा घना बादल है लेकिन उसमें भी आपको शाइनिंग दिख रही है। तो एवरी एवरी क्लाउड हैज अ शाइनी लाइन का मतलब होता है देयर इज ऑलवेज अ गुड एस्पेक्ट टू एवरी बैड सिचुएशन, यानी हर बुरी बुरी जो भी स्थिति होती है उसमें भी कहीं ना कहीं सकारात्मकता छिपी होती है। हर विकट से विकट परिस्थिति में उससे बाहर निकलने का रास्ता भी होता है। ये आपको जिंदगी में जो पॉजिटिव एस्पेक्ट लेके चलते हैं उन लोगों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। हमारा जो नेक्स्ट फ्रेज है वो है बियर ओ क्लॉक। देखो आप सबने सुना है 8 o'clock, 9 o'clock, 7 o'clock, 6 o'clock, लेकिन आपने कभी बियर ओ क्लॉक सुना है क्या। अब क्लॉक की अगर मैं बात करूँ तो यानी टाइम रिलेटेड कोई चीज होगी, और बियर तो आपको सबको पता ही है और इस पिक्चर में भी आपको इजीली दिख रहा है। तो अक्सर क्या है जो वेस्टर्न कंट्रीज होती है या जो बाहर की जो पाश्चात्य संस्कृति वाले देश हैं वहाँ ये परंपरा होती है कि वो लोग फैमिली मेंबर सभी एक साथ बैठ के ड्रिंक करते हैं। तो बियर ओ क्लॉक का मतलब होता है दिन का कोई ऐसा पर्टिकुलर टाइम जब घर के सब लोग या आपस में जो दोस्त लोग अगर जो भी लोग एक ग्रुप होता है वो सब बैठ के एक साथ बैठ के शराब पीते हैं उस पर्टिकुलर टाइम को। जैसे अपने सबके यहाँ होता है शाम को 7 बजे 8 बजे, हर घर का एक फिक्स टाइम होता है कि वहाँ उस टाइम हम खाना खाएंगे। उस तरह वहाँ उनके शराब पीने का एक फिक्स टाइम होता है, उसको आप बोलते हो बियर ओ क्लॉक। वैसे इंडिया में बियर ओ क्लॉक पूरे 24 घंटे होता है, जिस आदमी को जब मौका मिल जाता है वो शराब पीने से पीछे नहीं हटता है। तो बियर ओ क्लॉक का सीधा मतलब हुआ एन अप्रोप्रिएट टाइम ऑफ अ डे फॉर स्टार्टिंग टू ड्रिंक बियर, यानी दिन का एक ऐसा फिक्स समय जब लोग बियर पीते हैं। ये बाहर की कंट्रीज में होता है, इंडिया वालों के लिए 24 आवर्स बियर ओ क्लॉक ही होते हैं। तो इस तरह से आज का हमारा सेशन ये एंड होता है। हमने कुछ इंटरेस्टिंग जो वर्ड सीखे हैं, आई होप आपको सबको अच्छे लगे होंगे। जो ट्रिक्स मैंने आपको बताई वो भी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह से आगे भी आपको सेशंस मिलते रहेंगे। आपसे एक छोटा सा मेरा रिक्वेस्ट है कि इस सेशन को लेकर अगर आपका कोई फीडबैक होता है, कोई आपका कमेंट होता है या कोई क्वेरीज होता है, इंग्लिश रिलेटेड कोई क्वेश्चंस आपके होते हैं या आप चाहते हो कि कुछ नया इस सेशंस में हम और ऐड करें, या आपका कुछ भी प्रॉब्लम आप जो फेस कर रहे हो आप उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। इस सेशन को लेके आपका जो भी रिव्यू होता है उसको भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। और फर्दर लेसन्स के आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें उसके लिए आप इस कोचिंग फिल्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।